नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि आपके जीवन के हर संकट अब भगवान संकट मोचन हर लेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां इस वीडियो में बताई जाएगी जिनसे आपके जीवन में संकट खत्म होने के बजाय और बढ़ गया था। आज आपके जीवन में अब वह बड़ी घटना होने जा रही हैं जिससे संकट मोचन हनुमान जी आपकी हर परिस्थितियों को बदल देगी। इसलिए दोस्तों, ध्यान लगाकर कान लगाकर इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। आपके जीवन में आज जो परिस्थितियां बन रही है उन्हें केवल एक सामान्य दिन समझकर नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए अपने पुराने दुखों को, अपने परेशानियों और लंबे समय से चल आ रहे मानसिक बोझ से बाहर निकलने की एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आज की इस पूरी बात को आखिरी तक ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि शुरुआत में मैं आपको केवल उन ग्रह और गोचर के संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन की संभावना बन रही है। लेकिन आगे चलकर हम उस विशेष सावधानी की चर्चा करेंगे जिसे आपको आज बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपके जीवन में राहत, अवसर, सफलता और खुशियों के दरवाजे खुलने की संभावना दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ आपकी अपनी एक छोटी सी गलती उस सकारात्मक परिस्थितियों को परेशानी में बदल सकती है। इसलिए बेटा, आज की इस बात को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और ग्रह परिवर्तन को समझते हैं, क्योंकि इस राशि वालों के जीवन में आने वाले बदलाव को समझने के लिए ग्रहों की चाल को समझना जरूरी है। इस राशि वाले अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल माने जाते हैं। इसलिए मंगल से संबंधित ऊर्जा आपके साहस, पराक्रम, निर्णय लेने की क्षमता और अपने दम पर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति से जोड़ी जाती है। आज ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की ओर संकेत करती है। गुरु कर्क राशि में स्थित होकर मेष राशि से चौथे भाव से संबंधित विषयों को सक्रिय करते हैं। चौथा भाव घर, परिवार, मानसिक शांति, माता, सुख सुविधा, संपत्ति, वाहन और मन के भीतर मिलने वाले सुकून से जुड़ा माना जाता है। इसलिए यदि पिछले काफ़ी समय से आपका मन किसी बात को लेकर परेशान था, घर के वातावरण में तनाव था, परिवार से संबंधित कोई चिंता थी, या आपके भीतर यह बेचैनी थी कि आखिर कब जीवन में स्थिरता आएगी, तो आने वाले समय आपको इन विषयों पर सकारात्मक रूप से काम करने का अवसर दे सकता है। दूसरी तरफ शनि मीन राशि में वक्री अवस्था से आपके 12वें भाव से जुड़े विषयों को प्रभावित करते हैं। 12वां भाव खर्च, दूर स्थान, मानसिक एकांत, नींद, त्याग और ऐसी चिंताओं से जुड़ा माना जाता है जिन्हें व्यक्ति अक्सर अपने भीतर छिपा कर रखता है। इसलिए यह समय आपको एक साथ दो अलग अलग अनुभव दे सकता है। बाहर से अवसर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर पुरानी चिंता भी कभी कभी सिर उठा सकती है। यही कारण है कि आपको किसी भी स्थिति में घबराकर फैसला नहीं लेना है। राहु कुंभ राशि में आपके 11वें भाव से जुड़ा हुआ है और ज्योतिष मान्यताओं में 11वां भाव लाभ, आय, संपर्क, मित्रों, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित माना जाता है। इसलिए नए लोगों से संपर्क, नए काम का विचार, पुराने संपर्क से कोई अवसर, अतिरिक्त आय की संभावना या किसी ऐसे रास्तों की जानकारी मिल सकती है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था। लेकिन राहु के साथ सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चमकता अवसर वास्तविक लाभ का अवसर नहीं होता। किसी भी नए निवेश, साझेदारी, ऑनलाइन कमाई या बड़े आर्थिक फैसले में पूरी जानकारी जांचे बिना कदम नहीं उठाना है। मंगल मिथुन राशि से आपके 3रे भाव के विषयों को सक्रिय कर सकता है। 3रा भाव प्रयास, साहस, पराक्रम, संचार, भाई बहन, छोटे सफर और स्वयं के प्रयास से आगे बढ़ने की क्षमता से जोड़ा जाता है। इसलिए आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब आपको खुद कुछ करना है। आप दूसरों के भरोसे बैठकर इंतजार करने के बजाय अपने हाथ से काम शुरू करना चाहेंगे
और यही आपके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। क्योंकि कई बार इंसान की समस्या यह नहीं होती कि उसके पास अवसर नहीं है, बल्कि समस्या यह होती है कि वह पुराने डर की वजह से अवसर की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाता। इस राशि वालों, अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने कई बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो इस समय अपनी पुरानी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनाइए। आप पहले असफल हुए थे, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। हो सकता है इस बार आपको अपना तरीका बदलना पड़े, हो सकता है इस बार आपको किसी नए व्यक्ति से सलाह लेनी पड़े, हो सकता है इस बार आपको अपने कौशल को और मजबूत करना पड़े, और हो सकता है जिस रास्ते पर आप वर्षों से चल रहे थे उसी रास्ते पर थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ना पड़े। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से वह बात शुरू होती है जिसे मैं आपको शुरुआत में ही पूरी तरह नहीं बताना चाहता था। आज आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर या परिस्थितियाँ आ सकती हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि आखिर मेरी मेहनत रंग लाने वाली है। यह अवसर नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से, धन से, परिवार से, किसी पुराने काम से, किसी संपर्क से या किसी लंबे समय से अधूरे पड़े लक्ष्य से। लेकिन उसी समय आपकी परीक्षा भी होगी। क्या आप जल्दबाजी करेंगे या साझेदारी से फैसला लेंगे? क्या आप किसी की मीठी बातों में आ जाएंगे या पहले जांच करेंगे? क्या आप गुस्से में अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाएंगे या शांत रहेंगे? क्या आप अचानक मिले लाभ को देखकर जरूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे या भविष्य के लिए बचाएंगे? यही छोटे छोटे निर्णय आपके आने वाले समय की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अब उस बात उन देवी देवताओं की करते हैं जिसकी कृपा को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप इन दिनों विशेष रूप से स्मरण कर सकते हैं। इस राशि के स्वामी मंगल होने के कारण हनुमान जी की भक्ति को परंपरागत रूप से साहस, आत्मविश्वास, भय से मुक्ति और संकट से मानसिक शक्ति से जोड़ा जाता है। यदि आपके हनुमान जी में श्रद्धा है तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और अपने मन में यह संकल्प ले सकते हैं कि आप क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने देंगे। क्योंकि बेटा, केवल हनुमान जी का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, हनुमान जी के चरित्र से सीखना भी जरूरी है। उनके भीतर शक्ति थी लेकिन अहंकार नहीं था, उनके भीतर पराक्रम था लेकिन अनुशासन भी था, उनके भीतर साहस था लेकिन सेवा की भावना भी थी। इसलिए यदि आप उनकी कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में भी इन गुणों को लाने का प्रयास करें। इसी प्रकार शनिदेव को न्याय और कर्म फल से जोड़ा जाता है। यदि आपकी श्रद्धा शनि में है तो शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, मेहनत करने वाले व्यक्तियों के साथ अन्याय न करें, किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का अपमान न करें। भगवान शिव का स्मरण भी मन की शांति और आत्म संयम के लिए किया जा सकता है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो सोमवार को शिवलिंग को जल अर्पित कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना की केवल धन का सफल ही नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी मांग सकते हैं। क्योंकि कई बार भगवान से सबसे बड़ा वरदान यह नहीं होता कि हमें सब कुछ मिल जाए, सबसे बड़ा वरदान यह होता है कि हमें यही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिल जाए। अब उस बड़ी गलती की बात करते हैं जिससे आपको इन दिनों बचना है। सबसे पहली गलती क्रोध में निर्णय लेना है। इस राशि वालों में स्वभावगत ऊर्जा और जल्दी प्रक्रिया देने की प्रवृत्ति मजबूत हो सकती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाता है, आपके सम्मान पर बात करता है, आपकी बात काटता है या आपके सामने कोई ऐसा शब्द बोलता है जिससे आपको गुस्सा आता है तो तुरंत प्रक्रिया देने से बचिए, क्योंकि 1 मिनट का गुस्सा कई वर्षों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी गलती है बिना जांचे किसी व्यक्ति पर विश्वास करना। कोई व्यक्ति अचानक आपकी बहुत प्रशंसा करें, बहुत बड़े लाभ का वादा करें या आपको यह कहे कि केवल उसके साथ जुड़कर आपका जीवन बदल जाएगा तो तुरंत विश्वास ऐसे इंसानों के ऊपर मत कीजिए। तीसरी गलती है धन को लेकर लापरवाही। अगर कोई रुका हुआ पैसा मिलता है, कोई अतिरिक्त आय आती है या कोई नया लाभ मिलता है तो पूरा पैसा तुरंत खर्च मत कर दीजिए। चौथी गलती है परिवार में छोटी बात को बड़ा बना देना। अगर घर में किसी बात पर मतभेद हो तो उसी समय पुराने सभी विवाद निकाल कर सामने मत रखिए।
पांचवी गलती है अपने स्वास्थ्य और नींद को नज़रअंदाज करना। लगातार चिंता में रहना और रात भर जागना आपके मन और शरीर दोनों पर असर डाल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में पिछले कई वर्षों से जो संकट बना हुआ था वह केवल बाहरी परिस्थिति नहीं हो सकता। कई बार समस्या के साथ हमारा मानसिक संबंध भी समस्या को लंबा कर देता है। जिस घटना ने आपको 5 साल पहले दुख दिया था, यदि आप आज भी उसे रोज याद करते हैं तो वह घटना भले खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसका दर्द आपके भीतर जिंदा रहता है। इसलिए आज आपको अपने मन से पुरानी बोझ को धीरे धीरे हटाने की ज़रूरत है। पुरानी गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया उनसे बदला लेने की इच्छा को अपना जीवन मत बनाइए। जिसने आपका साथ नहीं दिया उनके पीछे अपनी ज़िंदगी मत रोकिए। जिस काम में असफल हुए आप उसी असफलता को अपना भविष्य मत मानिए, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन की सबसे पहली शुरुआत आपके सोचने के तरीके से हो सकती है। अब उन लोगों की बात करें जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। इस राशि वालों, हो सकता है आपने ऐसे लोगों की मदद की हो जिसके पास कोई सहारा नहीं था। आपने किसी को आर्थिक मदद दी होगी, आपने किसी को नौकरी ढूंढने में मदद की होगी, आपने किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया होगा, आपने किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनी होगी, आपने किसी ऐसे इंसान को संभाला होगा जिसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था। हो सकता है आपने किसी की जान बचाने में मदद की हो या किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश की हो। और सबसे बड़ी बात, आपने यह सब करते समय कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसका बदला भगवान मुझे देंगे, लेकिन आपके मन के भीतर कहीं ना कहीं यह इच्छा जरूर रही होगी कि मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया, आखिर मेरे जीवन में सुख कब आएगा। मैंने इतने लोगों को आज तक भला किया, उसका परिणाम हमें कब अच्छे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप घबराइए मत, क्योंकि भगवान का घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। इस राशि वालों, धार्मिक दृष्टि से अच्छे कर्म का परिणाम केवल उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में हम चाहते हैं। कभी किसी अच्छे इंसान के रूप में आता है, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी संकट के समय सहायता के रूप में और कभी हमारे भीतर की शक्ति के रूप में। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को मत भूलिए, लेकिन उसका हिसाब लेकर भगवान से शिकायत भी मत कीजिए। अपना कर्म करते रहिए। अब बात करते हैं आपके लिए बनने वाले शुभ योगों की। तीसरे भाव में मंगल की ऊर्जा आपको प्रयास करने की शक्ति दे सकती है। 11वें भाव से जुड़ा हुआ राहु ने संपर्क और नए लाभ के रास्तों की ओर संकेत कर सकता है। चौथे भाव से गुरु घर और मानसिक स्थिरता के विषयों पर ध्यान दिला सकता है। शनि आपको पुराने कर्मों, जिम्मेदारियों और अनावश्यक खर्चों को व्यवस्थित करने की सीख दे सकता है। इन सभी संकेतों को एक साथ देखें तो आने वाले समय का सबसे बड़ा संदेश है। अब आपको केवल इंतजार नहीं करना है, अब आपको अपने जीवन में सक्रिय होकर बदलाव लाना है। यदि आपने कोई योजना कई महीनों से रोक रखी है तो उसे छोटे स्तर पर शुरू कीजिए। यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रोज की पढ़ाई का समय निश्चित कीजिए। यदि नौकरी की तलाश है तो रोज आवेदन की संख्या बढ़ाइए और अपने रिज्यूमे को बेहतर कीजिए। यदि व्यापार है तो नए ग्राहकों तक पहुंचने की योजना बनाइए। यदि घर में समस्या है तो बातचीत शुरू कीजिए। यदि धन की समस्या है तो खर्चों की सूची बनाइए। यदि वास्तविक उपाय है, अब उस विशेष दिन या परिस्थितियों की सावधानी फिर याद रखिए। आज के दिन अचानक कोई बड़ा निर्णय आपके सामने आ सकता है, तो सबसे पहले रुकिए, जानकारी लीजिए, फिर निर्णय कीजिए, क्योंकि आपका शुभ समय केवल इसलिए खराब हो सकता है कि आपने जल्दबाजी कर दी। और यही कारण है कि आज की इस पूरी बात में मैं बार बार आपको सावधानी की याद दिला रहा हूँ। आपको अवसर मिल सकता है, लेकिन अवसर को संभालने के लिए धैर्य भी चाहिए। आपको धन मिल सकता है, लेकिन धन को टिकाने के लिए अनुशासन भी चाहिए। आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन सफलता को अस्थायी बनाने के लिए निम्रता भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। आपको नया रिश्ता मिल सकता है, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए विश्वास भी चाहिए। आपको भगवान की कृपा में विश्वास हो सकता है, लेकिन उस विश्वास के साथ कर्म भी जरूरी है। इसलिए आज के दिन के आसपास
अपने जीवन को केवल भविष्यवाणी के भरोसे मत छोड़िए। इस समय को जागरूकता और मेहनत का समय बनाइए। अब आगे वह हिस्सा है जिसे हर इस राशि वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली अच्छी परिस्थितियों के बीच कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती है जो आपको फिर उसी पुराने तनाव में ले जाए। पहली गलती, अपने पुराने शत्रुओं को लेकर लगातार सोचते रहना। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उनके खिलाफ उचित कदम लेना अलग बात है और हर समय उसके बारे में सोचते रहना अलग बात है। अपनी मानसिक शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के हवाले मत कीजिए। दूसरी गलती, अपने परिवार के लोगों की बात पूरी तरह अनसुनी करना। हर सलाह सही नहीं होती, लेकिन हर सलाह गलत भी नहीं होती। कभी कभी परिवार की कोई बुजुर्ग वह बात देख लेता है जो हम अपनी जल्दबाजी में नहीं देख पाते। तीसरी गलती, किसी भी व्यक्ति को भगवान का भेजा हुआ समझकर तुरंत पूरा विश्वास कर लेना। इंसान को पहचानने में समय लगता है। चौथी गलती, अचानक आए धन को अस्थायी धन समझ लेना। अगर पैसा आता है तो उसका कुछ हिस्सा बचाइए, आवश्यक खर्च कीजिए और बिना समझे जोखिम मत लीजिए। पांचवी गलती, अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करना। तनाव, थकान, नींद की कमी या लगातार परेशानी महसूस हो तो आराम और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह लें। छठी गलती, अपने लक्ष्य को बार बार बदलना। आज का काम कल पर टालना। आज एक काम, कल दूसरा काम और परसों तीसरा काम करने की ऊर्जा बिखर जाती है। एक समय में एक मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देना बेहतर हो सकता है। अब नौकरी करने वालों की बात करें तो आज का दिन कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी वालों के लिए किसी नए व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। किसी पुराने काम का परिणाम सामने आ सकता है। कोई अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकता है, लेकिन यदि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे बोझ समझकर छोड़ने की बजाय उसे अपने कौशल को दिखाने का अवसर समझिए। हाँ, यदि कार्यस्थल में कोई अनुचित या अवैध बात करने के लिए दबाव बनाया जाए तो केवल ज्योतिषीय लाभ के नाम पर उसे स्वीकार न करें। अपने अधिकार और नियमों को समझना जरूरी। नौकरी बदलने वालों के लिए भी यही सलाह है कि पहले नई जगह की जानकारी लें और फिर निर्णय करें। अब व्यापार वालों की बात करें, मंगल का प्रभाव आपको सक्रिय कर सकता है। आप मार्केटिंग, संपर्क, बिक्री और नए प्रयोग पर ध्यान दे सकते हैं। पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करें। जो ग्राहक नाराज होकर चले गए हैं तो उनके कारण को समझिए। अपनी सेवा में सुधार कीजिए, लेकिन साझेदारी में दस्तावेज जरूर बनाइए। केवल मित्रता या रिश्तेदारों के भरोसे बड़े पैसों का कारोबार मत कीजिए। हर आर्थिक व्यवस्था लिखित रूप में स्पष्ट रखना जरूरी है। अब उन लोगों की बात जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, यदि आपको लगता है कि हर जगह से जवाब नकारात्मक आ रहा है तो आवेदन करने का तरीका बदलें। अपने कौशल की सूची बनाएं। जो काम आपको नहीं आता उसे सीखिए। छोटे अवसर को छोटा समझकर मत छोड़िए। कभी कभी पहला अवसर ही आगे का रास्ता खोलता है। यदि आपको कोई काम छोटा लगता है लेकिन वह ईमानदार है और आपकी परिस्थितियों में उचित है तो उसे सीखने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय उनके लक्ष्य को व्यवस्थित करने का हो सकता है। पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता तो पहले कारण को खोजिए। अगर मोबाइल समस्या है तो मोबाइल को दूर रखिए। अगर विषय कठिन है तो शिक्षक या मित्र से पूछिए। अगर आत्मविश्वास कम है तो छोटे लक्ष्य पूरे करके आत्मविश्वास बढ़ाइए। किसी परीक्षा में असफल होने के बाद तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि आपकी किस्मत खराब है।